हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीपीएससी जीआरसी 2021 के लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे 4 क्वेश्चंस आए हैं। चलिए हम वन बाय वन चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते हैं कौन से क्वेश्चन कैसे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द रैंक एंड नलिटी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मर किसमें दिया है? R2 से R3 डिफाइंड बाय T ऑफ ए बी क्या है? A माइनस बी, बी माइनस ए माइनस ए। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हमें गिवन है। तो हमें नल स्पेस ऑफ टी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन को 0 के इक्वल रखना पड़ता है। नल स्पेस ऑफ टी 0 0 पुट करना। a माइनस बी 0 रखेंगे तो क्या है? a इक्वल टू बी। b माइनस ए इक्वल टू 0 रखेंगे तो b इक्वल टू ए। माइनस ए को 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या है? a इक्वल टू 0, मतलब a इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू 0, तो हमारा नल स्पेस क्या आ गया? 0। तो बाय रैंक नलिटी थ्योरम आपको पता है क्या? डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू रैंक ऑफ t एंड नलिटी ऑफ t होता है। लेकिन हमारा डायमेंशन ऑफ r स्क्वायर फाइंड करना है, मतलब R2 फाइंड करना है, तो क्या है? डायमेंशन ऑफ R2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नलिटी हमारी 0 है। रैंक ऑफ t क्या हो जाएगी? इसे हम इधर ट्रांसफर करेंगे, रैंक ऑफ t 2 आ जाएगा। तो सो रैंक एंड नलिटी क्या आ जाएगा? 2 एंड 0। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। इफ W1 and W2 are subspace of a finite dimensional vector space V1, then dimension of W1 plus W2 is equal to। 4 ऑप्शंस हमारे दिए हैं। इसका प्रूफ बहुत लंबा है, लेकिन हम इसको एज ए रिजल्ट याद रख सकते हैं। जैसे डायमेंशन थ्योरम फॉर सब स्पेसेस, इसका नाम क्या है? डायमेंशन थ्योरम फॉर सब स्पेस। क्या कहता है? It states that for any two finite dimensional subspaces W1 and W2 क्या हो जाएगा? Dimension of W1 plus W2 is equal to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of intersection of W1 and W2। ठीक है, अब इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 प्लस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ W1 एंड W2। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, करेंगे लेट V एंड W बी 2 वेक्टर स्पेसेस ओवर अ फील्ड F। If T is a transformation for V to W, क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्म such that dimension of V कितना है? 5 and nullity of T कितना है? 2। then क्या फाइंड करना है? रैंक ऑफ T। तो हम इसके सॉल्यूशन देखते हैं। बाय रैंक नलिटी थ्योरम क्या होता है? डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू नलिटी ऑफ T प्लस रैंक ऑफ T, ये होता है। तो V क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो रैंक क्या है? हमें रैंक निकालना है। तो क्या करें? डायमेंशन से नलिटी माइनस कर देंगे तो हमारा रैंक आ जाए। डायमेंशन 5 दिया, नलिटी 2 दिया, तो हमारा रैंक कितनी आ जाएगी? 3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऐसे क्वेश्चन हम बड़े क्वेश्चन समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इसलिए हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है लास्ट क्वेश्चन। What can be said about the solution of the following system of linear equation? क्या है? x plus y plus 2z is equal to 4, 2x minus y plus 3z is equal to 0, x minus y minus z is equal to 1। हमारा ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है। तो पूछा ये यूनिक सॉल्यूशन रखता है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन रखता है, नो सॉल्यूशन रखता है, या फिर कुछ भी ऑप्शन ये सही नहीं है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्या फॉर्मेट? a x इक्वल टू b के फॉर्म है ना। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम चेक कर लेते हैं, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 देन यूनिक सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका, तो ये लिख लेंगे 1 1 2। इसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट के। 2 -1 3, 1 -1 -1। ठीक, तो इसका निकालेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? एक्सपांड करेंगे तो -1 1 प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ -1 तो -2 -3 हो जाएगा। और सेकंड के लिए ये रो और ये कॉलम बन रहेगा, तो ये हो जाएगा। थर्ड के लिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम बन रहेगा। -2 + 1 तो क्या हो जाएगा? 4 + 5 -2।
इक्वल टू 7 नॉट इक्वल टू 0, देन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, सिंगुलर होती है तो क्या होता है, डिटरमिनेंट 0 होता है, नॉन सिंगुलर होती है तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा, देन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, थैंक यू।